हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं अजय यशपाल। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज वेरी क्रूशियल टॉपिक ऑफ 11th क्लास, जिसकी एप्लीकेशन 12th क्लास में भरपूर मात्रा में है। ये चीज आपको 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा है। इनफैक्ट 12th क्लास की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में ही इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने अब तक एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि वेरियस इंडक्टिव फेट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, रीअरेंजमेंट और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड सॉल्वेशन, बहुत सारे एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस्तेमाल होता है। तो बच्चे, आज हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कॉन्सेप्ट तो हल्का सा करेंगे, दैट इज वेरी बेसिक थिंग है। अदरवाइज हम लोग आज का टारगेट रखेंगे इसकी वैल्यूज को मेमोराइज करने का, जिसकी हमेशा एप्लीकेशन होती है। तो मेमोरी भी देखेंगे, वैल्यू भी देखेंगे और इसकी कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग कॉन्सेप्ट। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, जो इसकी सबसे पहली डेफिनेशन थी, जो कि इसको इंट्रोड्यूस करने वाले ने बताई थी, एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये बताई थी पॉलिंग ने, बाय पॉलिंग सर, बाय पॉलिंग। तो पॉलिंग सर ने क्या बताया था, पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज ए कॉन्सेप्ट या व्हाटएवर, इट इज टेंडेंसी, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली मेरे पास में क्या है, दो एटम हैं, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ए बी, इन्होंने बॉन्ड बनाया। इधर ए का इलेक्ट्रॉन था और इधर बी का इलेक्ट्रॉन था। तो यहां पे ये क्या था, दिस वन वॉज शेयर्ड पेयर। होता क्या है, ए और बी के बीच में यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, ए भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बी भी खींच रहा है। तो आउटकम क्या होगा, लेट अस से कि ए ज्यादा जोर से खींच रहा है। तो जब ज्यादा जोर से खींचेगा तो यहां पे बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले इस निशान पे थे, इस निशान पे निशान लगा दिया छोटा सा, ठीक है, यहां थे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कहां पाए जा रहे हैं, ए के पास। तो ए विल एक्सपीरियंस डेल्टा नेगेटिव, बी विल एक्सपीरियंस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात सिंपली क्लियर है, ये समझी जा सकती है। आगे देखेंगे बेटे। तो नाउ अब किसकी वैल्यू कितनी है, कौन ज्यादा खींच रहा है, तो पॉलिंग भैया ने ही इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। एनसीईआरटी में पॉलिंग स्केल की ही वैल्यू दी हुई है। तो हम लोग पहले 18 एलिमेंट्स की वैल्यू देखेंगे। तो हमारे पास में क्या होता है, पहले 18 एलिमेंट देखने पड़ेंगे। हमारे पास में वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, नहीं सोडियम नीचे चला जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। और मेरे पास में वैल्यू आ जाती है अगला नीचे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी वैल्यूज हो गई। तो नाउ फिर से एक बार हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर। ये शेयर्ड पेयर कब होगा, जब बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड बना हुआ था, यहां पे बॉन्ड था, ये बॉन्ड था। अगर बॉन्ड ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस बात की, तो बॉन्ड होना जरूरी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। और नोबल गैस तो बॉन्ड ही नहीं बनाती। व्हेन दे डोंट फॉर्म एनी बॉन्ड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाएगी बेटे, सिंपली 0। तो मेरे पास में हीलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, नियोन 0, ऑर्गन 0। तो इन तीनों की वैल्यू आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 0। तो ये बात तो हो गई खत्म। नेक्स्ट, अब मेरे पास में पूरी पीरियड टेबल में सबसे पहली मेटल कौन सी, नाउ जस्ट फटाफट से बच्चे नाम बताओ इसका। पहली मेटल कौन है, लिथियम। तो पहली मेटल, पहली वैल्यू 1, मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 1। तो लेफ्ट टू राइट इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज करती है। कितना, ज्यादा नहीं बेटे, 50-50, आधा आधा। तो आधा बोले तो 0.5, यहां पे 1, यहां पे आएगा वैल्यू 1.5, यहां आएगा 2, यहां पर आएगा 2.5, 3, 3.5, 4। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, सबको याद रहेगा वैल्यू, राइट। अब आगे बात करते हैं, यहां से हम कहां से कहां तक पहुंच गए। हम लोगों ने देखा कि यहां पे हम लोगों ने 1 से शुरुआत करी, हम पहुंचे 4 तक, टोटल डिफरेंस आया 3 का। तो इस कालिए की वैल्यू कितनी, 3,
कल्लू कलन कालिया, लोग देते हैं इसको 3 गालियां। तो मेरे पास में इस कालिया बोले तो क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आ गई 3। मे बी ये कलर विजिबल ना हो तो कलर मेरे को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंटेंस लेना चाहिए और मैं इसको पर्पल ले लेता हूं। हाँ जी, तो मेरे पास में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3। अपन लोगों ने क्या किया, लेफ्ट टू राइट जाते हुए वैल्यू बढ़ाई थी, अब राइट टू लेफ्ट आते हुए वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर है। ये डिक्रीज कैसे करेंगे, तो अगर यहां पे क्या होगा, पहले इसमें थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करने का, पहले आधा आधा बढ़ाया था। देखो इस सब में गैप कितना का था 0.5, यहां पे भी 0.5, इन सब में वैल्यू का गैप कितना था 0.5। तो यहां पे थोड़ा सा अलग, यहां पे थोड़ा सा पैटर्न अलग है। यहां पे क्या करना है, पहले आपने डिक्रीज करना है 0.5, फिर घटाओगे 0.4, फिर घटाओगे 0.3। देखो सारी वैल्यू तो डेसिमल में ही घटनी है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, राइट। अब मेरे पास में वैल्यू थी 3 से शुरुआत करी थी ना, और यहाँ पे डेसिमल का 3 आ गया, तो वी नाउ मेंटेन दिस। तो यहाँ पे जब इसे घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, डिक्रीज कितना करेंगे 0.3, फिर घटाएंगे 0.3, फिर घटाएंगे 0.3। अब मेरे पास में क्या आ गया बच्चे, फिर से रिपीट करता हूं। तो हमने 0.5 पहले इंक्रीज किया था फर्स्ट लेयर में, सेकंड में हमने उल्टा करना है, डिक्रीज करना है। तो पहले घटाएंगे 0.5, 0.4, 0.3, पॉइंटिंग, रिकी पॉन्टिंग कौन था, ऑस्ट्रेलिया का स्कीपर, याद रखेंगे 0.3, राइट। तो नाउ चलो लेट्स पुट द वैल्यूज राइट देयर। तो हरा कलर लेते हैं, 3 में से 0.5 गया, यहां पे वैल्यू आ गई 2.5, 0.4 घटाया, यहां पे वैल्यू आ गई 2.1, 0.3 घटाया, यहां पे वैल्यू आ गई 1.8, 0.3 घटाया, यहां पे वैल्यू आ गई 1.5, यहां पे 0.3 घटाएंगे वैल्यू आएगी 1.2, और 3 घटाते ही यहां पे वैल्यू हो जाएगी बच्चे 0.9। तो ये रहा सोडियम की वैल्यू। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी वैल्यूज हो गई हैं। कोई ऐसे पार्ट जो फटाफट से इसे रिवाइज कर लीजिए जो आपके पास में सीक्वेंस में अवेलेबल नहीं है। एंड आई गेस आई हैव वन थिंग, दैट वन इज हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन रह गया। तो हाइड्रोजन के लिए हमारे यहाँ पे क्या है, पंजाबी लोग हम लोग क्या करते हैं बेटे, क्या बोलते हैं, हरिपुत्र था। तो क्या नाम आ गया बेटे, हरिपुत्र। हरिपुत्र, ये पिक्चर भी आई थी एक हरिपुत्र, विच इज बेस्ड ऑन एक इंग्लिश का नोवेल का एक जादूगर है, और दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर ही मान लेते हैं थ्योरेटिकली, किताबों में, पिक्चरों में, एंड दैट वन इज हैरी पॉटर, राइट। तो मेरे पास में क्या आ गया बेटे, हैरी पॉटर। तो जो हैरी पॉटर है, तो हैरी पॉटर में हैरी और पॉटर अलग थोड़ी ना है। तो जो हैरी है वही पॉटर है, जो पॉटर है वही हैरी है। तो हैरी की वैल्यू कितनी, पॉटर की जितनी। पॉटर कितना, पॉटर वॉज 2.1, हैरी 2.1, हैरी पॉटर करके वैल्यू याद हो जानी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको अगली बार जरूर बताऊंगा। आपके पास में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, आप मेरे पास में आए, क्वेश्चन उठाएं, लेकर आइए, फोन करो हमारे को, हमसे मिलने के लिए आओ। और यहाँ पे नंबर आपके पास में आ रहा होगा अवेलेबिलिटी में। और कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आती है एग्जाम को लेकर या एडमिशन को लेकर, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में, तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू अस, ओके। तो डोंट फील शाई, हम हमेशा आपकी मदद के लिए, आपकी अवेलेबिलिटी, आपके सब्जेक्ट के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। तो चलो मिलते हैं बेटे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बाय बाय।